दुनिया को अगर ऊपर से देखा जाए तो सब कुछ शांत लगता है। शहर रोशनी से चमक रहे हैं, बाजार चल रहे हैं, देश अपने अपने झंडे के नीचे खड़े हैं। लेकिन इतिहास गवाही देता है, सबसे बड़े तूफान हमेशा शांति के बाद ही आते हैं। हर सदी में एक ताकत उठती है और हर ताकत एक दिन खुद से हार जाती है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं होती, वो अंदर होती है, घमंड, लालच और नियंत्रण की भूख के बीच। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो एक बदलाव के मोड़ पर खड़ी है। एक ऐसा बदलाव जो हथियारों से नहीं, रणनीति से लिखा जाएगा। एक ऐसा युद्ध जिसमें गोलियां नहीं चलेंगी, लेकिन फैसले सदियों तक असर छोड़ेंगे। सवाल ये नहीं है कि अगला सुपर पावर कौन होगा, सवाल ये है, क्या दुनिया अब सिर्फ एक सुपर पावर को स्वीकार करेगी? पिछले कई दशकों से एक नाम दुनिया की राजनीति पर हावी रहा है। एक ऐसी ताकत जिसकी मुद्रा पर पूरी दुनिया टिकी रही, जिसकी सेना हर महासागर में मौजूद रही, जिसके फैसलों से देशों की किस्मत बदलती रही। लेकिन इतिहास का एक नियम है, कोई भी ताकत हमेशा के लिए नहीं होती। रोम गिरा, ब्रिटिश साम्राज्य टूटा, और अब दुनिया फिर से एक नई कहानी लिखने को तैयार है। आज पर्दे के पीछे कुछ देश चुपचाप एक नई व्यवस्था की नींव रख रहे हैं। कोई शोर नहीं, कोई धमकी नहीं, बस रणनीति, धैर्य और गणना। ये वो देश हैं जो अपनी पहचान लड़ाई से नहीं, संतुलन से बनाना चाहते हैं, जो दुनिया को बांटना नहीं, जोड़ना चाहते हैं। इन्हें दुनिया आज एक नाम से जानती है, ब्रिक्स। लेकिन ब्रिक्स कोई संगठन नहीं है, ये एक सोच है, एक संकेत है कि दुनिया अब सिर्फ एक दिशा में नहीं चलेगी। और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। किसी भी ताकत का असली इम्तिहान तब होता है जब दुनिया उसे चुनौती देने लगती है। और आज वही हो रहा है। जिस देश की इकोनॉमी को पूरी दुनिया फॉलो करती थी, आज उसी इकोनॉमी में कर्ज का पहाड़ खड़ा है। जिस करेंसी पर भरोसा था, आज उसी पर सवाल उठने लगे हैं। ये पतन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे चुपचाप शुरू होता है। पहले भरोसा कमज़ोर होता है, फिर सिस्टम हिलता है, और आखिर में ताकत। दुनिया अब सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहती। हर राष्ट्र चाहता है अपनी शर्तों पर जीना, अपनी इकोनॉमी बनाना और अपनी पहचान खुद तय करना। यही वो जगह है जहां ब्रिक्स सिर्फ एक ग्रुप नहीं रहता, वो एक विकल्प बन जाता है। एक ऐसा विकल्प जहां ताकत का मतलब डोमिनेशन नहीं, बैलेंस होता है। ब्रिक्स में शामिल देश किसी एक कल्चर के नहीं है, किसी एक आइडियोलॉजी के नहीं है, लेकिन एक सोच के हैं कि दुनिया मल्टीपोलर होनी चाहिए, जहां फैसले एक कमरे में नहीं, पूरी दुनिया की सहमति से हों, जहां व्यापार डर से नहीं, भरोसे से चले। कुछ लोग पूछते हैं, क्या ब्रिक्स अमेरिका को रिप्लेस करेगा? सच ये है, ब्रिक्स किसी को रिप्लेस नहीं करना चाहता, वो सिर्फ दुनिया को रिप्लेस होने से बचाना चाहता है। ये टकराव की कहानी नहीं है, ये संतुलन की कहानी है, जहां कोई राजा नहीं और कोई गुलाम नहीं। और इस संतुलन के बीच एक देश है जो शोर नहीं मचाता लेकिन असर छोड़ता है। एक देश जो आने वाले दशक की दिशा तय कर सकता है। ये देश न तो सबसे ज्यादा बोलता है, न ही सबसे ज्यादा दिखता है, लेकिन जब भी दुनिया को संतुलन चाहिए होता है, नजरें उसी पर टिक जाती हैं। इसकी ताकत हथियारों में नहीं, इसके धैर्य में है। इसकी पहचान धमकियों से नहीं, इसके फैसलों से बनती है। ये वो देश है जो टकराव में भी बातचीत ढूंढता है, जो युद्ध में भी शांति की संभावना देखता है, और जो अपने हितों के साथ साथ दुनिया के हितों को भी समझता है। आज जब दुनिया दो ध्रुवों में बांटने की ओर बढ़ रही है, ये देश तीसरा रास्ता दिखाता है। एक ऐसा रास्ता जहां जीत किसी एक की नहीं, स्थिरता सबकी होती है। यही वजह है कि दुनिया इसे एक नेता से ज्यादा एक संतुलन के रूप में देखती है। ब्रिक्स के भीतर भी इस देश की भूमिका सिर्फ सदस्य की नहीं, मार्गदर्शक की है। एक ऐसा मार्गदर्शक जो शांति को कमजोरी नहीं, ताकत मानता है। आने वाला दशक शोर का नहीं होगा, आने वाला दशक समझ का होगा, जहां सबसे ऊंची आवाज नहीं, सबसे साफ सोच जीतेगी। जहां सबसे तेज हमला नहीं, सबसे सही समय पर लिया गया फैसला इतिहास लिखेगा। और शायद यही वो पल है जब दुनिया समझेगी कि असली सुपर पावर वो नहीं जो डर पैदा करे, बल्कि वो है जो भरोसा पैदा करे। क्योंकि ताकत का मतलब दूसरों को झुकाना नहीं होता, ताकत का मतलब होता है सबको साथ लेकर चल पाना। और आने वाला वक्त उसी का होगा जो बिना शोर किए दुनिया को सही दिशा दिखा सके।